बैरिस्टर अली जफर का बड़ा दावा, कहते हैं हम हुकूमत बनाने जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा 154 नशिस्तें जीते, हम हुकूमत बनाने जा रहे। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 रिवर्स होंगे। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम। सियासी बहरान से गुजर चुके। अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अवाम ने जो मैंडेट दिया, कौम को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम कैसे इस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास 154 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसाद उम्मीदवारों ने जीती। 22 उम्मीदवारों के मैंडेट को रात के अंधेरे में छीना गया। अदालतों से रुजू करेंगे। फॉर्म 45 की बुनियाद पर ये फॉर्म 47 रिवर्स होंगे। सारे आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और रहेंगे। बानी पीटीआई ने बुलाया था, अदालत से इजाजत ली, आखिरी मिनट पर मिलने नहीं दिया क्या। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कानून से फॉर्म 45 इकट्ठे करके जीत हार का फैसला किया जाता। हमारे उम्मीदवारों के पास असली फॉर्म 45 है। लगता है ये जंग ज्यादा देर अब नहीं चलेगी। जब तक ये फैसले नहीं आते, इस वक्त तक हमने अपनी मंसूबाबंदी कर ली। हम हुकूमत बनाने जा रहे। अवाम ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया, अब हमारे मैंडेट को इज्जत दी जाए। अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, जो इससे मुंतखब हुआ वो पीटीआई का मेंबर। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, निशान न होने का ये मतलब नहीं कि वो पीटीआई का उम्मीदवार नहीं। आगे बड़ा मुश्किल वक्त, सियासी बहरान से गुजर चुके। पीटीआई को डी रजिस्टर नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जनरल इलेक्शन की वजह से मुलतवी किया गया। उनका कहना कि केपीके पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करेंगे ऐसी हुकूमत बनाए जो पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़े। जमहूरी तौर पर सबसे पहले हक बड़ी पार्टी का होता। बड़ी जमात पीटीआई, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात, वहां इनका हक कि वो हुकूमत बनाए। बैरिस्टर अली जफर ने ये भी कहा, बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम, कौम का मैंडेट किसी सूरत छीनने नहीं दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमारी मीटिंग हो गई, जल्द ही बाकायदा तौर पर इस फैसले के हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा।